नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे प्यार पे, प्रेम पे। और ये बात मैं इसलिए भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो अभी हमारे सोशल मीडिया पे बहुत मैटर चल रहा है। ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम थी बरेली में, और उनके पति ने उनसे शादी करने के बाद उनका अथाह प्रेम ही था कि वो एक सफाई कर्मचारी होने के बाद में अपना पेट काट काट के उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में जो है वो एसडीएम के पद पर जो है लगी, और तकरीबन 10-12 साल उनकी शादी को हो गए थे। लेकिन बताते हैं कि एसडीएम बनने के बाद में ज्योति ने मान रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया। मतलब कि जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं ईगो के सामने दब के रह गया। तो अब हम लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए प्यार के ऊपर, प्रेम के ऊपर, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मैं जो है मेरे अपने जीवन के अनुभव के अंदर मैंने बहुत बार देखा है कि जो है औरत और मर्द एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाद के अंदर जब आपस में तनाव पैदा होता है तो बातें जो है एक दूसरे पर ब्लेम लगाने तक पहुंच जाती हैं, और वो प्यार जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि फिर एक अपराध का रूप लेना शुरू कर देता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ कि हमारे हालांकि इस समय के माहौल में जो है काफ़ी मतलब कि हमारे जो जज हैं, जो हमारे मतलब कि अधिकारी हैं, जो कानून को मेंटेन करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो बहुत बढ़िया गहराई तक आजकल वर्क कर रहे हैं। वो इन सब कंडीशनों को समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि पहले आप कुछ और आपके विचार और शब्द होते हैं, लेकिन अगर कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं है तो फिर विचार और शब्द और तरीके के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, क्योंकि ज्योति मौर्य वाले मैटर के कारण जो है महिलाएं काफ़ी मतलब कि यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है, और महिलाओं को उनकी पढ़ाई से भी हटाया गया, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मैटर हैं जिसमें जो है मतलब कि एक तरीके से आरोप लगाया गया। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं को की बहुत मान सम्मान और मैं महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर एक महिला जागरूक होती है, एक महिला एजुकेटेड होती है, तो वो अपने परिवार को भी संभालेगी और कल को इस समाज की तरक्की में भी उसका अहम योगदान होगा। लेकिन कुछ महिलाओं की गलती के कारण जो है यहाँ पर माहौल बिगड़ जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है। इस कारण से मैं आज बात करना चाहूँगा प्रेम, जिसको लव कहा गया है, और जो अक्सर जो है मतलब कि उम्र के अंदर हार्मोन्स के बदलाव के बाद में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना जो है हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देखी गई है कि जब कोई व्यक्ति ईगो से ग्रस्त होता है तो वो अक्सर रिश्ते खराब कर देता है, रिश्ते बिगाड़ लेता है, और फालतू की बातें करके सिस्टम को बिगाड़ देता है। लेकिन हमारा आज का विषय प्रेम पर है, लव पर है, और इस चीज़ के अंदर जो मेरा अनुभव है कि प्यार जो है वो कहीं ना कहीं त्याग है, और कहीं ना कहीं मतलब कि प्यार का जो अर्थ है, जो प्यार का रोमांच है, प्यार की जो मतलब कि परिभाषा है। जैसे अभी आप एक चीज़ लगाइए कि मैं वैसे ज्योति मौर्य के हक में नहीं आ रहा हूँ। एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, ठीक है, वो एसडीएम के पद पे पहुंची, उसने उस व्यक्ति के साथ में गलत तो किया ही किया, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर वो बंदा जैसे इल्ज़ामों के ऊपर उतारू हो गया, ठीक है, ये चीज़ गलत है। हालांकि आपने अगर किसी से प्रेम किया और उसके बाद आप इल्ज़ाम लगाने लगते हैं तो आप तो फिर एक तरीके से व्यापारी हैं, आप तो एक तरीके से सौदागर हैं। आप तो मतलब कि हर चीज़ के ऊपर अरे भाई हमको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्या है ये? तो फिर प्रेम का दिखावा क्यों? अगर आप लोग जो हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी कि अगर आप किसी के मुंह से जब भी घटना सुनोगे तो उसमें एक चीज़ देखोगे,
बताने वाला हमेशा गलती दूसरे की बताएगा, अपनी गलती वो कभी नहीं बताएगा, ये सत्य है। और मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ। जब भी आप किसी घटना के ऊपर किसी से बातचीत सुनेंगे तो वो अपनी कमी और अपनी गलती को छुपा लेगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर चल रही है कि प्रेम और प्रेम के बाद में आपस में तनाव होने के बाद में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम। तो पहला नंबर तो वो प्रेम नहीं था, यहाँ पर सौदा हो, यहाँ पर व्यापार हो, यहाँ पर हर चीज़ में निजी लाभ को देखा जाएगा तो वो प्रेम नहीं है। वहाँ पे आप प्यार को बदनाम कर रहे हैं, आप लव को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को साइड में करिए। हाँ, ये मानिए कि आप एक सौदागर थे, आप एक व्यापारी थे, और आप व्यापार में जब सामने वाले ने आपके अनुसार नहीं दिया तो आप हर किंतु परंतु पे आ गए, ठीक है। तो ये जो मतलब कि अभी ज्योति मौर्य के साथ में हुआ, और ज्योति मौर्य के बाद में ये जो मतलब कि मैटर हुआ कि तकरीबन 125 औरतों को पढ़ाई से हटा दिया गया, तो क्या था, वो एक व्यापारी ने अपनी पत्नी पर दाव लगाया था कि भाई मैं इसको जो है बढ़िया जो है मतलब कि पढ़ाई के सिस्टम में डाल दूंगा, और पढ़ाई के सिस्टम में डालने के बाद में जब ये बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएगी, जब ये तगड़ा पैसा और नाम कमाने लगेगी, तब इसकी नाम और शोहरत को कैश करूंगा। लेकिन ज्योति मौर्य के उदाहरण के बाद में एक डर बैठ गया कि कहीं कैश करता करता मैं ही ना किसी कोने में पड़ा हूँ। डर तो डर था, तो प्रेम और जो है मतलब कि एक दूसरे के लिए किए जाने वाला त्याग तो ख़त्म ही हो गया। और जबकि प्यार तो त्याग को ढूंढता है, बात को समझिए। और यहाँ पर अब आप कमेंट करिए कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तब भी मेरे को मार्गदर्शित करिए, आपके मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। और अगर मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है, तो प्रार्थना है कुछ शाबाशी भरे शब्द देकर मेरे को और प्रेरित करिए, ताकि मैं और कई विषयों के ऊपर बातचीत कर सकूं। और दूसरी बात, मेरी उन सब लोगों से भी विनम्र प्रार्थना है कि किसी के मामले पर, ठीक है, हम लोगों को समाज की एक सूचना देने के लिए कहीं ना कहीं जैसे हम मीडिया के साथ जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी के जो है ऊपर लांछन लगाना, उसको बेइज्जत करना, ये गलत है, ठीक है। और बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।